नींबू और पुदीने की शिकंजी किसको नहीं पीना गर्मियों में इसकी ठंडक हमें आराम तो देती ही है, साथ में हमारे पेट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखती है। तो हम एक स्क्वैश बनाकर रेडी रखेंगे, जिससे कि हम जब चाहें इसको तुरंत से बना सकते हैं। आप कभी ऑफिस से आए हैं थके हारे और आपको कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो हम ये स्क्वैश को बनाकर रख सकते हैं, कई दिनों तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है, घर का बना है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। तो इसके लिए हम यहाँ लेंगे पुदीना, सिर्फ 5 रुपये का खर्चा है आपको पुदीने का। बस इसकी पत्तियाँ तोड़ लेनी है, डंठल हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ सिर्फ 5 रुपये का पुदीना यूज़ किया है, जिसमें 1 कटोरी मतलब भर के मुझे उससे पत्तियाँ मिल गई हैं। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो ये काफ़ी बढ़िया से इसका पानी निकल गया। और ये 1 कटोरी हमने लिए हैं फ्रेश पुदीना, इसको डाल देंगे मिक्सी के एक जार में और फिर इसमें डालेंगे 5-6 आइस क्यूब्स, जिससे कि क्या होगा कि पुदीना पीसते समय काला नहीं पड़ेगा, इसका रंग काफ़ी बढ़िया बना रहेगा। मिक्सी को हमें क्या करना है, कोर्सली मतलब घुमाना है, मतलब एक बार घुमा के बंद करना है, फिर घुमा के बंद करना है। उसके बाद फिर इसको बढ़िया तरीके से पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ करना है ताकि ये बढ़िया तरीके से इसका एक पेस्ट जैसा बन जाए। ये देखिए हमारी मिक्सी है ना, ये भी बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इससे क्या होगा कि आपके पुदीने का रंग है ना ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का इसमें से पेस्ट निकला है, तो इसको हमने डाल लिया है मिक्सी के जार से बाहर एक कटोरी के अंदर। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 कटोरी चीनी, यानी 1 कटोरी अगर आप पुदीना ले रहे हैं तो आपको 2 कटोरी चीनी लेनी है। अगर आप आधा जो चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको सारी चीज़ें हाफ़ कर लेनी है। 1 कटोरी हमने यहाँ लिया है पानी। आप इसकी जगह पर मिश्री या देसी खांड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज चीनी ही थी तो मैंने इसी का यूज़ किया है। अब क्या करना है, आपको हाई फ्लेम पर इसको पकाना है और जब हमारी चीनी पूरी डिज़ोल्व हो जाए, यानी पूरी तरह से जब घुल जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे जो जो पुदीने का पेस्ट बना के रखा था वो हम यहाँ डाल देंगे। अब इसको मैंने यहाँ डाल दिया है, सारा पेस्ट इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ ली है सौंफ, जिससे कि क्या होगा कि सौंफ का जो शरबत है वो आपको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, थकान में भी आपको ये पूरी गर्मी अगर आप पिएंगे ना तो आप थकान कमजोरी इनसे भी आप बचे रहेंगे। बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। बेसिकली हमें क्या करनी है कि इसकी यहाँ चाशनी बनाकर रेडी करनी है। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद उबालने के बाद हम इसको हाथों के दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरीके से मैं चला के देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपचिपा सा मतलब तेल लगा हुआ है मेरे हाथों में, मुझे इस तरीके का फील हो रहा है। थोड़ी देर मैंने जब और पकाया तो अब मैं इसको फिर से चेक कर रही हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर 1 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच में लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक हल्का सा तार बन रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। जैसे ठंडा होगा ना हमारी चाशनी और भी गाढ़ी होती जाएगी, इसलिए बस इस स्टेज पर यानी कि जब पूरा हल्का सा तार बन रहा है और हमको इस चाशनी को बंद कर देना है, इस सिरप को हमें गैस को बंद कर देना है। थोड़ा ठंडा जब हुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, हमने इस तरीके से चम्मच से कोट किया और लाइन बनाई तो लाइन बिल्कुल प्रॉपर सही दिख रही है। अब क्या करना है, इसको एक बोल के अंदर हमें छानना है। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि जो कुछ बड़े पार्टिकल्स जो हमने पुदीने का पेस्ट बनाया था उसमें जो रह गए होंगे वो भी सारे निकल जाएंगे। और ये जो सौंफ है, सौंफ का फ्लेवर इसमें पूरा आ चुका है, तो ये जो सौंफ हमने डाली है वो भी इसमें से निकल जाएगी। तो छलनी में इस तरीके से आप चम्मच को इस तरीके से घुमाते जाइए और ये प्रॉपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से छन जाएगा सारा सिरप। जब हमने यहाँ छान लिया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने किया है कम से कम 10 से 12 नींबू का रस डाला है। आपको इतने नींबू तो डालने पड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ नींबू और पुदीने की शिकंजी बना रहे हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच भर के काला नमक, फिर उसके बाद आधी चम्मच मैंने डाली है यहाँ सफ़ेद नमक, फिर उसके बाद हम डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच भर के चाट मसाला। चाट मसाला इस सिरप का पूरा बढ़िया तरीके का बेस होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़िया आएगा। आप काली मिर्च को ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, काली मिर्च सिर्फ इतनी ही डालिए, सिर्फ आधी चम्मच, और बिल्कुल बारीक करके, क्योंकि हमने यहाँ सिरप को छान चुके हैं। अब हमने यहाँ जो मसाले डाले हैं वो इसके अंदर इस तरीके से रहेंगे। अब हल्का जब गुनगुना था मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, उससे क्या होगा कि जो नमक है ना वो भी बढ़िया तरीके से गल जाएगा। आप देख सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के मार्केट
मार्केट से भी बढ़िया हमारा जो सिरप है वो स्क्वैश है वो बन के रेडी हो गया है। हम जो मार्केट से स्क्वैश वगैरह खरीदते हैं उनमें मिला होता है खूब सारा प्रिजर्वेटिव, ये हमने अपने हाथ से बनाया है, हमें पता है इसमें क्या चीज़ें डली हैं क्या नहीं। अब जब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो बिल्कुल साफ़, एक बिना जिस बॉटल में बिल्कुल पानी वगैरह नहीं हो, बिल्कुल साफ़ सूखी हुई बॉटल में हमें इसे स्टोर करके रखना है। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, आप पूरी गर्मी इसका लुत्फ़ उठाइए, 2-3 महीने तक ये कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। अब मैं इसके ढक्कन को बंद कर दे रही हूँ और देखिए कितने कम में, कम मेहनत कम खर्चे में हमारा बढ़िया बिल्कुल स्क्वैश बन के हो गया है रेडी। अब इसको आप जैसे भी चाहें वैसे आप इसको सोडे में मिलाकर पिए या फिर आप पानी के साथ इसकी शिकंजी बनाकर पिए। मेरे पास यहाँ ठंडा पानी नहीं था इसलिए मैंने थोड़े बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं और उसमें डाल दिया है स्क्वैश। अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालिए, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन नींबू के रस की मात्रा आप थोड़ी बढ़ाकर ही रखिएगा तो ही हमारे इस जो स्क्वैश है इसका टेस्ट आएगा। कुछ मैंने नींबू की स्लाइस डाली हैं और फ्रेशनेस के लिए डालते हैं पुदीना। यहाँ पर आप सब्जा के बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास नहीं थे वो, इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। लेकिन गर्मियों में उनका भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी पेट को काफ़ी ठंडक देंगे। अब 2 ग्लास में मैंने इसको सर्व किया है और प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर से मैंने लगाई है नींबू की स्लाइस। ये देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हमने बढ़िया हमारा जो पुदीने और नींबू की शिकंजी बनाकर हमने रेडी की है। इस स्क्वैश का आप लुत्फ़ उठाइए पूरी गर्मी और अपने कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ ये रेडी कर रही हूँ अपने ऑफिस के लिए बॉटल, तो उसमें मैंने इसको शरबत को रेडी कर लिया है, कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं और इस तरीके से इसमें जाली आई हुई है। तो अब मैं इसके ढक्कन को बंद कर दूँगी और जब भी आपको पीना हो इस तरीके से आप भी बनाकर ले जा सकते हैं। इसको बस थोड़ा सा शेक करिए और फिर इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।